नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां पर वह सबसे पहले मुसाफिरखाना तहसील अंतर्गत विकास खंड शुकुल बाजार पहुंचकर ब्लॉक सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करते नजर आए और कोविड-19 की स्थिति एवं उसके टीकाकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की और ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया। इस बैठक में अमेठी के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर सहित तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के उपरांत बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू होते हुए मोहसिन रजा ने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ढूंढ कर ब्राह्मणों की हत्या कर रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में न्याय दिलाने वाले लोग इस तरह के प्रश्न उठाएंगे, चाहे सतीश मिश्रा हो चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, वह अपराधियों में अपनी जाति और अपने समाज के लोगों को ढूंढते हैं। यही कार्य सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग देश की सियासत में हैं जो देश की जनता को गुमराह करके विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी को बहन जी के समय का नारा याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो चार। यह नारा किसका था? अगर इस बात का जवाब सतीश चंद्र मिश्रा जी हमें दे देंगे तो मैं अपने ब्राह्मण भाइयों, ऐसे समाज और क्षत्रिय समाज के भाइयों को बता दूंगा, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आइए। हमने अपराधियों से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया और आप उसमें जातियां ढूंढ रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि यह जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उस काउंटर में इतने प्रतिशत मुसलमान मारे गए हैं। अगर ऐसी मानसिकता किसी की होगी तो वह कौन सी राजनीति कर रहा होगा, आप खुद ही जान सकते हैं। ऐसे लोग देश और प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? यह सब ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं। यह राष्ट्र की सेना पर सवाल उठाते हैं। यह लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाते हैं जब वह आतंकवादियों को पकड़ती है। यह मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं। यह जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं। यह लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ना तो इनके पास ले लेता है और ना ही कोई नीति है। इसलिए यह लोग हाशिए पर पड़े हुए हैं। देश और प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। देखिए, मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में न्याय दिलाने वाले लोग इस तरह की बात प्रश्न उठाएंगे, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हों या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो अपनी जाति और अपनी समाज के लोगों को ढूंढते हैं अपराधियों में, और ये भी अपराधियों में अगर इस तरह की बात सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश की सियासत में हैं और इस तरह की बातें करके देश के लोगों को गुमराह करके विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं, देश के निर्माण और विकास में रोड़ा बनने का काम करते हैं। यही बहन जी के टाइम का नारा उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो चार। तो अब ये नारा किसका था? अब सतीश चंद्र मिश्रा जी इसका जवाब अगर दे देंगे मुझे, वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये मैं अपने ब्राह्मण भाइयों को बता दूंगा और अपने वैश्य भाइयों को बता दूंगा, क्षत्रिय भाइयों को बता दूंगा कि क्या बात कही गई थी और किस पार्टी की मुखिया ने कही थी। आप उसके लिए निकले हैं। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आइए। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आज देश को शिखर पर ले गए हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, हमने अपराधियों से अपराध मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, और आप उसमें जातियां ढूंढ रहे हैं, समुदाय ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, हमारी नहीं। जो गाड़ी पलटती है और इनकाउंटर होता है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये केवल ब्राह्मणों को टारगेट करके। मैंने कहा ना कि ओवैसी आए थे, आपको याद होगा सब लोगों को, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं उन इनकाउंटर्स में इतने % मुसलमान मारे गए हैं। अब आप ये बताइए, ये